आई एम योर होस्ट निशांत शर्मा। आज हमारे गेस्ट हैं दीपक सत्या। दीपक जी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है इन ग्लाइकोल लिमिटेड कंपनी में। इन कंपनी का टर्नओवर मोर देन 2000 करोड़ है। तो वेलकम दीपक। Thank you. Thanks, Nishan. Thanks for ओके। having me here. ओके। दीपक जी, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और यहाँ तक आप इस पोस्ट तक पहुंचे, उसके बारे में बताइए। कैसे आप यहाँ तक आए? So, Nishant, I graduated from my MBA in 2012. वहाँ से I started off my career in the field of market research. I joined a small startup out there in Delhi only. So I had a kind of like a inclination towards market research consultancy, and then I wanted to somewhere work in the strategy side of the things. So उस सिलसिले में what happened is कि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो इस स्टार्टअप में आई लर्न द बेसिक्स, हाउ बेसिकली मार्केट डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स क्या होते हैं, किस चीज़ की वजह से पॉलिसी में चेंजेस आते हैं। एंड उस बेसिस पे व्हाट हैपेंड इज आई was able to make a transition into management consultancy over like after working for a brief 2 years period. और उसके बाद इस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में आई वाज एबल टू वर्क फॉर एमएनसीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जो उस टाइम पे अपना क्लाउड बिजनेस इंडिया में सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस मस्ट बी अराउंड 2013 और 14 ऑफ सॉर्ट्स, जब कुछ लोग ऑलरेडी थे जो अपना मार्केट बढ़ाना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे आ रहे थे इंडिया में जो अपना सेटअप बढ़ा एस्टैब्लिश करना चाहते थे। So there was a mix and match of both the things. So there I got to learn about ki how technology works around, how businesses are run, margins क्या होते हैं, what is operations, क्यों operations आपके इतने critical functions होते हैं, why channel strategy is a bread and butter of cloud companies and so on and so forth. Then I actually like upskilled myself by doing an executive course from IIM Lucknow in the space of business analytics, which brought me to the other end of the table. I mean to say like अगर management consulting client को देते था, so now I actually became a client of the management consultancy firm. So Tech Mahindra में I landed up in the CEO's office there. वहाँ पे I had like a brief 2.5 years. Then I'm had an exposure of working in Tata projects, and now I'm in India Glycol. So all these three companies that I just mentioned. So isme I have worked with the CXO level stakeholders all through, and all about like how to run their businesses in an efficient and a smooth function is how I started and landed up here. So this is like a journey of about brief 11 years. 11 ईयर, ग्रेट। तो ईए की पोजीशन में मेन आपके क्या क्या टास्क रहते हैं, मेन टॉप थ्री? मेन ईए के देखिए निशांत, ऐसा होता है कि बीइंग एन ईए वी वर्क अक्रॉस मल्टीपल स्ट्रीम्स, फंक्शनल स्ट्रीम्स का मतलब ये होता है कि अगर आप फाइनेंस में अगर आप काम कर रहे हैं, सो व्हाट हैपेंस इज इट्स लाइक हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को एनालाइज करते हैं। बाय हैविंग सेड दैट, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके रिसीवेबल्स कितने हैं, आपका कैश फ्लो कितना इंटैक्ट है, एंड हाउ हाउ गुड आर योर आई मीन कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल। कभी आप किसी ऐसे कस्टमर को तो नहीं ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, एंड बेसिकली वो आपका बैड डेट में लैंड हो जाता है उसमें, मतलब बैड इररिकवरेबल उसमें ना चला जाए। सो व्हाट हैपेंस इज वी कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड एक MISs जो भी होती हैं, राइट, फाइनेंशियल MISs दैट वी डू एनालाइज ऑन अ टाइमली बेसिस। Having said that, it can be any, उसकी frequency depends from a company to company perspective. This is one side of the things. Second thing is at a policy level, organization policy level में अभी जैसे like when I joined this company, so we were facing a third wave of COVID, right? So COVID policies में क्या करनी चाहिए, एम्प्लॉय का रोस्टर्स कैसे बनाना है, एम्प्लॉय रोस्टर्स इन द कि कौन आएगा ऑफिस, कौन नहीं आएगा, कैसे आएगा। सो दिस इज एक्चुअली द जॉब ऑफ HR एंड एडमिन, बट अगेन द होल थिंग इज की setting the policy in terms of कि who's going to be, how many number of people are going to report to the offices, वो उस रोल पे प्ले करना होता है।
The third thing is like deciding the go to market strategy of the company. Go to market का मतलब ये होता है कि like आप marketing कहाँ करेंगे, कौन से रोड शोज में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से बिजनेस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारी चीजें आप देखते हैं. एंड देन अगेन सर्टेन काइंड ऑफ लाइक ब्रोशर्स हो गए या कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस हो गए, उसको लाइक you just keep a track of the things, and you make the necessary changes, and again like on a time to timely basis you update them. And again the whole thing is last and but not the least is keeping a track of your competition, कि कंपटीशन क्या कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या वो चेंजेस कर सकते हो अपने बिजनेस में इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. कि कभी कभी आपको किसी कस्टमर को क्रेडिट ज्यादा देना होता है, देन यू गिव दोस क्रेडिट्स. समटाइम्स यू बेसिकली नीड टू सी दैट ओके समवन इज डूइंग अ मार्केटिंग कैंपेन, देन उसके अगेंस्ट में आप अपना मार्केटिंग कब लॉन्च करोगे. So is it like going to be an ambush marketing, or is it going to be like a shadow marketing or something कि मतलब off the line आप कर रहे हो, below the line आप मतलब like you are basically doing certain kind of like a poster marketing for liquor products, right? So उस टाइप की चीजें देखनी पड़ती हैं on a and this always keeps on changing on a day to day basis. ओके. तो एक सर एक तो असिस्टेंट होते हैं, जैसे किसी सीईओ के ओनली असिस्टेंट, और जी. एक होते जी. हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट. उनमें मेन डिफरेंस जी. क्या होता है? मेन डिफरेंस निशांत आप ये समझ लीजिए, ये ईए इज अ काइंड ऑफ अ शैडो टू द सीईओ. शैडो मतलब कभी कभी सीईओ के गैर हाजिरी में कुछ कुछ मीटिंग्स को ड्राइव करना जो होता है वो हम जैसे लोग करते हैं. पर्सनल असिस्टेंट्स हो गए, सो बेसिकली लाइक आपका कैलेंडर मैनेजमेंट हो गया या मीटिंग सेटअप करना हो गया, सो दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय पर्सनल असिस्टेंट्स. तो पर्सनल असिस्टेंट्स आपके एक तरीके से सेक्रेटरी टाइप के हो गए, और हम्म. ईएस जो होते हैं दे आर बेसिकली ए काइंड ऑफ योर शैडो टू द लीडर्स, बिजनेस लीडर्स. ओके, ग्रेट. तो आपके जब आपकी जैसी पोजीशन में लोग नहीं पहुंच पाते, जैसे इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो उनके टॉप 3 क्या रीजन है जिस वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते? देखो निशांत, आई विल टेल यू दिस कि आज की डेट में मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट द प्राइवेट कंपनीज. जितने भी आपके लिस्टेड कंपनीज होंगे, irrespective of their revenue sizes and stuff like that, so possibly the things is कि आपके जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, उनके पास they are choked with work. मतलब उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, they need people to basically help to ease up their work, right? So what happens is okay, I'll again rephrase the answer. The whole thing is कि जैसे अगर वो तीन चार चीजें जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, पॉसिबली निशांत, फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने स्किल सेट एवरी नाउ एंड देन आपको अपडेट करने पड़ेंगे. दैट इज द मेन टेक अवे. उससे आप शाई अवे नहीं हो सकते. इवन लाइक आज की डेट में जैसे जो डिसरप्शंस आप देख रहे हो राइट, टेक्नोलॉजी स्पेस में, लाइक चैट जीपीटी आ रहा है, वो काफी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्पैक्ट कर रहा है. करें business analytics ने Excel still continues to be the backbone of analysis, but again the whole thing is कि the way how you look at data has been pretty much changed because of tools like your Power BI, Tableau, ClickView. इन सब की वजह से काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं. So we as an individual, anyone and everyone has to keep updating themselves. That is first takeaway. Second takeaway is निशांत कि आप अपने जो भी आप पढ़ते हैं, irrespective of your education background, be it engineering, BCom, BSc, anything, आप उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना चाहिए. ठीक है. I think that I have been able to apply myself, so that's why I have been able to work my way up the corporate ladder. But again, the third thing is कि आपको you have to make your seniors' job redundant. इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आप एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपको अपने मैनेजर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको रिडंडेंट करना पड़ेगा, तभी आप एक लेवल ऊपर जाएंगे. एंड सिमिलरली आपका मैनेजर जब ऊपर एक लेवल ऊपर जाएगा, यू विल बी द नेक्स्ट इन लाइन द हायरार्की टू टेक इट. वो आप जितनी जल्दी
effectively or efficiently deliver कर पाते हो, the quicker you are able to move up the ladder. Again, last but not the least is कि आप अपने लिए कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हो, दैट ऑल्सो मैटर्स. समटाइम्स आप एक ही कंपनी में ज्यादा मतलब लाइक आपको क्विक ग्रोथ मिल जाएगा, इसकी कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है. बट अगेन, अगर आपको वैसी कोई ग्रोथ चाहिए, देन of course you have to be a part of some key project that has actually worked for that company, so that people do give you a chance to go ahead in your career. ओके, ग्रेट. तो आपका विजन क्या है लाइफ का? क्या आप अचीव करना चाहते हो? Yeah, that's a very subjective question, but I'll still uh, या या try आप to take a pot कंपनी shot का at it. विजन बता सकते हो, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो नहीं, तो. मेरा पर्सनल विजन ही मैं बताऊंगा. कंपनी विजन is something that we usually do not disclose in the public domain. So the thing is कि मेरा personal vision is to become a kind of a resourceful asset to any company that I work for. To be a resourceful asset is the first thing. The second thing is कि कंपनी को हम कितना contribute कर सकते हैं, that should be the maximum limit. And yes, maybe over the next decade, I definitely would like to be in the kind of a C title holder kind of a thing, wherein I'm actually responsible for the growth of a business. आज की डेट में थोड़ा सा शैडो कर रहे हैं, बट अगेन द होल थिंग इज की लाइक यू शुड बी, आई वांट टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो 10 years डाउन द लाइन का विजन तो यही है कि डेफिनेटली कुछ एक सी टाइटल पोजीशन अपने लिए होल्ड करूंगा. ओके, ग्रेट. तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो यार, इवनिंग तक? Day starts usually around like 6 a.m. in the morning. So thoda sa I'm an early riser kind of a guy. ओके. तो सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं. Then definitely like off late I just started off exercising a little bit. थोड़ा walking करता हूँ. Then I usually land up at office around like 9 of sorts, 9 a.m. of sorts. And day डे का जो शेड्यूल होता है वो इट्स टोटली अप टू how things are at the company. So sometimes you are stuck in kind of like a full day review meetings होती रहती हैं, business review meetings होती हैं कभी कभी. समटाइम्स आप ऑपरेशनल चीजें देखते हैं, जैसे लाइक सप्लाई चेन हो गए, देन यू आर लुकिंग एट फाइनेंशियल थिंग्स. देन यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द एचआर फ्रंट इन टर्म्स ऑफ द पीपल पॉलिसी एंड स्टफ लाइक दैट. फिर प्लांट के एफिशिएंसी, उस पे भी आप कुछ कुछ काम करते हैं. हम्म. सो यूजुअली माय डे एंड्स अराउंड like 7-7:30 ish in the night. And definitely मैं थोड़ा सा बुक रीडर भी हूँ, so I usually catch up on the reading stuff between 8:30 and 9:30. And you usually I sleep off around like 11ish or so. So इस बीच में sometimes I do take these courses on Coursera and Udemy to keep up with the latest trends. So अभी as we speak, अभी तो मैंने like I've just enrolled myself into a kind of like a financial analyst course on Coursera. So that's a course of about like a 4.5 months. तो वही सारी चीजें हैं. So because like you need to upskill and keep your skills intact for the market, right? So उस चीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो काफी सारी चीजें अच्छी रहती हैं ओके, करियर ग्रेट. के लिए. तो आप अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? जैसे आप पूरी जॉब भी करते हो, फिर स्टडी भी करते हो, उसके बाद फैमिली, तो इसको बैलेंस कैसे करते हो? See, that comes naturally to me, Nishan. So the thing is ki there's no hard set rule how to have a kind of a good work life balance. But again, the whole thing is कि आपको as an individual level अपनी priorities set करनी पड़ती हैं. Say suppose there are some days जैसे कि like कभी भी board meetings आती हैं तो आप long stretch करते हो, उस दिन कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं. तो आप मेन थिंग इज कि आपका फैमिली सपोर्ट आपको कितना करता है, दैट मैटर्स अ लॉट. फॉर्चुनेटली इनफ फॉर मी, माय फैमिली डज सपोर्ट मी अ लॉट. सो उस मामले में आई एम टोटली 100% कवर्ड ऑन दैट फ्रंट. बट अगेन द होल थिंग इज कि यू नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल ऑन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू. अभी जैसे मैं पिछले लाइक 1 साल से गिटार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगेन उसको मैं ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. सो दैट्स अगेन अ काइंड ऑफ लाइक अ शॉर्ट कमिंग फ्रॉम माय साइड कि जो नहीं हो पा रहा.
बट ये चीज ओके आपको ग्रेट। एज एन इंडिविजुअल किसी भी इंसान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, इतना भी स्ट्रेच ना करे कि इट गोज बियॉन्ड कंट्रोल। तो जो चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं उसको आप करिए, रेगुलरली करिए करिए, सो दैट लाइक वो आपके एक हैबिट और रूटीन में फिट हो जाता है, देन इट कम्स naturally and हम्म। things definitely fall in place. ओके ग्रेट। तो हाउ यंग आर यू राइट नाउ? So I'm currently, technically देखा जाए तो midlife crisis, you would say I'm around 35 ओके। right now. आप 35 ईयर यंग नहीं हो, आप 18 ईयर यंग हो, विथ 17 ईयर Thank you. एक्सपीरियंस। Oh yeah, yeah, you can say that. Yeah. ओके। तो आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है और उससे आपकी टॉप 3 लर्निंग क्या है? See, I've recently finished up this book called Atomic Habits. Atomic Habits is, बाय I जेम्स mean, like, जेम्स लेक्चर। yeah, 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 that's the one. So recently उसको complete किया मैंने, and trust me, everyone should read that book at least once in his lifetime, his or ओके। her lifetime. क्योंकि वो उस बुक से, आई कांट से निशान की तीन टॉप चीजें क्या है, बट जो सबसे बड़ी टॉप चीज जो मैं लेके जाता हूँ इज अबाउट, जो बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, कि लाइक इंग्लिश साइकिलिंग टीम को एक वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनाया गया था। दे जस्ट इम्प्रूव्ड ऑन 1% एंड फाइनली दे वर एबल टू विन ओलंपिक मेडल्स, राइट? ओके। तो आप जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ठीक करते हो, और वो कब लॉन्ग रन में आपको इम्पैक्ट कर जाता है, ये कभी पता नहीं चल पाता। But again, the whole thing is कि you one should always do that. So that is one thing I would say कि everyone should read that book and at least like try to, उसका मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक 50% आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बट जितना आपसे किसी भी इंडिविजुअल से हो सकता है वो करना चाहिए। ग्रेट। मेरी लर्निंग है इस बुक से एटॉमिक हैबिट, मैंने पहले पढ़ी हुई है। तो कोई भी टास्क को ना बहुत छोटे में डिवाइड कीजिए, फिर कीजिए। या है ना, जैसे एब्सोल्युटली आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, वो रेस या वॉकिंग, तो अगर आपका मन 10 मिनट का है तो आप 2 मिनट ही कीजिए बस, और धीरे धीरे उसको करेक्ट बढ़ाइए। करेक्ट है ना। तो फिर एब्सोल्युटली। यही, हाँ, यही हैबिट मैं फॉलो कर रहा हूँ और 7-8 ईयर से कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। गुड फॉर यू। हाँ। तो एज्यूम कीजिए अभी आप 18 ईयर्स के हो, तो आप अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? See, as an, if I'm supposed to give an advice to my own self, as an 18-year-old guy, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने एजुकेशन को लेके डेफिनेटली सीरियस होना चाहिए। हम्म। पॉसिबली जो, ऑफ कोर्स मैंने जो भी किया अपने करियर में तो वो उस टाइम का बेस्ट था, बट आज की डेट में अगर कुछ अपने आप यंगर 18 ईयर्स को देखना चाहिए, देन आई वुड से कि आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। पिक दोस कोर्सेज जो आपको फ्यूचर रेडी बना सके। जैसे कि लाइक जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आगे मार्केट में आने वाले हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, आपका एआई हो गया। सो अगर कोई भी इस आज की डेट में उन कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करता है, तो पॉसिबली उसका लॉन्ग रन में इम्पैक्ट उसको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि लॉन्ग रन के मतलब फ्यूचर लुकिंग आपके जो भी चीजें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हैं, आप उसके अराउंड अपना एजुकेशन स्ट्रीम रखें, सो दैट इट हेल्प्स यू बोथ एज अ पर्सन एंड अ प्रोफेशन वाइज। ओके। लाइक ब्लॉकचेन, AIML। या ऑफ कोर्स। ओके ओके ग्रेट। तो मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? सो निशांत, आपसे सपोर्ट तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लाइक एज योर यूट्यूब चैनल गोज राइट, कि possibly you're doing a lot of interviews with people जो अपने करियर के बारे में डिस्क्लोज करते हैं and how they have landed up at this place. Possibly somewhere down the line, we can collaborate in terms of like any kind of motivational speaking, or motivational speaking would be too larger thing. What I would say is कि possibly
help each other in terms of like leveraging each other's skill to reach out to a larger audience out there in the in the online space, and tell them about कि future के लिए कैसे ready हुआ जा सके is one thing that definitely we should work towards. Okay, great. So, what would you like to say about your guest experience on this show? The guest experience has been pretty good, निशांत. काफी मतलब लाइक इंट्रोस्पेक्शन जो हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं वो थोड़ा ऑनलाइन डोमेन पे शेयर करने का मौका मिला थ्रू योर interaction. So for that, I'm definitely thankful to you. And of course, जो भी इस पॉडकास्ट को इन नियर फ्यूचर देखने वाले उनको बस यही कहूंगा कि अपने लाइफ में इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, जस्ट लाइक द व्हाट द एटॉमिक हैबिट्स बुक सेज, राइट, कि किसी भी टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए, और अपने लाइफ में किसी भी चीज को इम्प्रूव करना है तो उसका सिर्फ 1% डेली इम्प्रूव करिए. देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस एंड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. ओके, तो अब हम ये पॉडकास्ट फिनिश करने जा रहे हैं, तो आपके लास्ट वर्ड क्या होंगे, फाइनल वर्ड? Fine. Last and closing comments would be, Nishant, ki for any person out there, all I would say is the future is definitely exciting. It is changing at a very rapid pace. So, uske around, in order to keep yourself in the pace of the things that are changing around us, keep reading, keep upskilling yourself, and the future will be definitely ours. Okay. Thanks, Deepak, for sharing your wisdom with us on the behalf of our community. We really appreciate you. Thank you. Thanks, Nishan. Okay, my pleasure.